हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम पैट 2025 के लिए स्टैटिक जीएस की सीरीज में दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले मैंने जो पहला टॉपिक था भारत के पड़ोसी देश, वह मैंने आपको करा दिया है। उस वीडियो पे आपका इतना सारा सपोर्ट मिला, इतना सारा प्यार मिला कि उसकी डिमांड को देखते हुए मैं यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ तैयार करके लाया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके जितने भी क्वेश्चन पैट 25 में आने वाले हैं, ठीक है, मोस्टली प्रश्न आपके इस वीडियो से हो जाएंगे। आपको किसी भी अन्य बुक को या फिर किसी भी अन्य यूट्यूब स्रोत को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही कवर अप हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह कंटेंट प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एस सी ने प्रीवियस ईयर पैट के पेपर्स कराए हैं, उनमें जो स्टैटिक जीएस पूछा गया है उनको एनालिसिस करके तैयार किया गया है। और इसमें जो है करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी जितने भी आपके जीएस के टॉपिक हैं सभी को कवर अप करते हुए यह वीडियो तैयार की गई है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो, जितनी भी स्टैटिक जीएस की वीडियो आएंगी, 13 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, तो 13 के 13 टॉपिक की 13 वीडियो में लेकर आऊंगा। आज वीडियो नंबर 2 लाया हूं। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने पूछी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी की डिमांड क्या है। जो पहले एजेंसी थी 21 और 22 के पैट में, उसकी क्या डिमांड थी, और जो 23 का पैट जिस एजेंसी ने कराया है उसकी क्या डिमांड है। ठीक है, दोनों में क्या चेंजेज आए हैं और पैट 25 में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जो है इसमें क्लियर करेंगे। तो पहले हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्नों का विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के अगर मैं पैट 21 के प्रश्नों की बात करूं तो पैट 21 में क्या क्या पूछा है। ठीक है, तो पैट 21 में पहला क्वेश्चन पूछा था इसने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत के राज्यों में सबसे छोटा राज्य पूछ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है आपका गोवा। ठीक है, तो इसमें हमें जो है ये प्रश्न आया है। दूसरा इसने पूछा था पैट 21 में लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वह थी मलयालम। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, आधिकारिक भाषा पे जोर दिया है। और तीसरा प्रश्न इसने पूछा था पैट 22 में आइजोल किसकी राजधानी है। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं 21-22 में। ठीक है, राजधानी पूछ ली। फिर 2022 के पैट में इसने एक क्वेश्चन और पूछा था कि 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था आपको पता ही है, 2014 की दृष्टि से तेलंगाना बना था। हालांकि अब तो चेंजेज आ गए हैं, अब लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह मतलब अलग नए सिरे से जो है शामिल हो गए हैं। तो वो चेंजेज आ गए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने पूछा था पैट 22 में ही कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा पूछ लिया। ठीक है, सबसे छोटा पूछ लिया तो वह है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। पैट 22 में इसने एक क्वेश्चन और पूछा था, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य। यानी कि जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उसमें जो है भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना था। ठीक है, तो वह बना था आपका आंध्र प्रदेश। आपको सबको पता है 1953 में बना था, क्योंकि वहां पे 1952 में अनशन दे रहे थे। आपका जो अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। ठीक है, ये जो है मतलब अनशन कर रहे थे तो इनकी जो है मृत्यु हो गई थी अनशन के दौरान ही। ठीक है, तो इसके बाद जो है 1953 में एक साल बाद ही तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है भारत का पहला राज्य बना दिया था। ठीक है, अब पैट 23 में क्या क्या पूछा था। ठीक है, तो पैट 23 में देखो, पैट 23 में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे हैं, हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, तो दादर नागर हवेली में है। यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं, आपके वहां आपको वहां पे कितने वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन से जो है टाइगर रिजर्व है, कौन से नेशनल पार्क हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको पता चलेंगे। ठीक है, और एक इसने पैट 23 में पूछा था कि पंगा घाटी कहाँ है। अब ये घाटी ही पूछने लगा है, यानी घाटी पूछ सकता है, दर्रे पूछ सकता है आपके, और आपके जो है क्या बोलते हैं
नदियों के किनारे बसे शहर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो मतलब पर्यटक स्थल में आ जाएंगी कुछ चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट वाला टॉपिक इसने दिया है स्टेटिंग में, वहाँ पे आ जाएंगी। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, तो कॉमन है। तो ये टॉपिक मैं जो है वहाँ पे भी करा दूंगा आपको, लेकिन अभी हम क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। और पैट 23 में इसने अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर न्यू की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है। तो नियोजित आधुनिक शहर किसे बोलते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। नियोजित आधुनिक शहर आपका भारत का एकमात्र शहर है, उसका नाम है चंडीगढ़। ये क्यों है? क्योंकि यह जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन तीनों से घिरा हुआ है, ठीक है। और चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। तो भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो इसने जो है हमें जो है मेन चीजें क्या देखनी है इसमें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार में। देखो, एक सेकंड, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। हम्म तो इसमें जो है पैट एनालिसिस करने पे हमने जाना कि इसने एक तो पूछा है आपका, एक तो इन्हें लैंग्वेज पूछ ली, ठीक है, लैंग्वेज पूछ ली, ठीक है। एक इसने पूछ ली कैपिटल पूछ ली, ठीक है, स्टेट की। एक इसने पूछ लिया आपका पुनर्गठन, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ किसकी स्थापना कब हुई, यानी कि भाषा के आधार पर कौन बना, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो है वहां पे अभ्यारण्य हो गए, घाटी हो गए, दर्रे हो गए, ठीक है, और आपके नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए। तो ये सब चीजें हम जो है वहां पे इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है फिर इसने पूछा था कि जो सीक्वेंस है ना राज्यों का, कि नवीनतम राज्य कौन सा बना है, सबसे पुराना कौन सा था, या सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये सब चीजें एग्जाम की डिमांड है यूपी ट्रिपल एस सी की, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप सही दिशा में तैयारी कैसे कर पाएंगे, ये बताओ, ठीक है। तो सही दिशा में तैयारी करने के लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है कंप्लीट टॉपिक तभी तैयार किया है जब मैंने एनालिसिस किया है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, और ये आने वाले एग्जाम में और ज्यादा क्या पूछ सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इसकी रीच क्या है, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया है, अब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको पॉलिटी से जोड़कर, ठीक है। टॉपिक का नाम है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो भाई भारत के राज्य हैं, तो इसको हमें पॉलिटी से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में राज्य कितने हैं, 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट मतलब नवीनतम, ठीक है, पहले 29 थे जब तेलंगाना था, अभी जो है चेंजेज हुए हैं, 2020 में लास्ट चेंजेज हुए हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कब कब क्या चेंजेज हुए हैं, ठीक है। तो भारत के राज्य आप कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ठीक है। अब हम जो है पॉलिटी में जान लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी में यानी कि भारत जो है एक संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, इतना तो सभी को पता है। तो इसकी विशेष जानकारी भी हमें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटी में क्या है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र किस में आते हैं, भाग 1 में आते हैं, और जो है प्रथम अनुसूची में आते हैं। यानी कि जो हमारी पहली अनुसूची है फर्स्ट, और जो फर्स्ट शेड्यूल है भाग है, उसमें हमारा भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र है, ठीक है। तो भारत के पहले भाग में जो है आपका आर्टिकल 1 से जो है 4 तक है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक जो है आपका ये जो है संघ राज्य क्षेत्र है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र होंगे, राज्य आधारित क्षेत्र होंगे, और आपका जो है ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पे जो है संघ का आधिपत्य प्रत्यय है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि ऐसे राज्य जो पहले से विद्यमान है, ठीक है, जैसे कि सिक्किम था, ठीक है। तो सिक्किम क्या है, भारत का पहले से राज्य है, लेकिन वो जब उसे 1975 में पूर्ण दर्जा मिला तो वह जो है भारत के संघ में शामिल हो गया। यानी कि ऐसा राज्य जो भारत में पहले से है और वो उसको संघ में शामिल होना है, तो वहां पे आर्टिकल 2 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम का उदाहरण है, यह 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण दर्जा मिला था, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य पुनर्गठन संबंधी, यानी कि किसी राज्य के पुनर्गठन हेतु जो संबंधी शक्तियां होंगी वह संसद के पास होंगी, यानी कि उसके क्षेत्र को चेंज करने के लिए, नाम को चेंज करने के लिए, सीमा में परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो ये सब शक्तियां किसके पास है, संसद के पास है। जैसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन ही तो हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है, पहले एक जो है विशेष राज्य का दर्जा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास, लेकिन अभी इसका पुनर्गठन कर दिया है। तो पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, ठीक है।
अब प्रमुख आयोग देख लेते हैं। प्रमुख आयोग यानी कि भारत में राज्य बनाने के लिए प्रमुख आयोग कौन कौन से रहे हैं और उनकी रिपोर्ट क्या कहती थी। ठीक है, तो जून 1948 में एक समिति आई थी, भाषीय प्रांत समिति, जो एस के धर के अंडर में आई थी, और इसने कहा था कि भाषीय आधार पर राज्य नहीं बनेंगे जबकि प्रशासनिक आधार पर बनेंगे। ठीक है, इसने ये कहा था, जो 1948 में आई थी समिति। फिर 1953 में दिसंबर में एक आयोग बना, फजल अली आयोग। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है सदस्य थे आपके के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, ये सदस्य ही पूछ लेता है, हालांकि पॉलिटी का विषय है, इसमें केवल ये पूछेगा कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले कब हुआ। जैसे कि पैट 23 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा था, तो मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो फजल अली आयोग था, इसने कहा था कि भाषा के आधार पर बनेंगे, और इसके लिए जो है इसने 16 राज्यों की और 3 यूटी की सिफारिश की थी। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। इसने जो है भाषा के आधार पर गठित राज्य पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसमें जो है 16 राज्य और 6 यूटी गठित हुए। ये पैट 22 में क्वेश्चन आया था, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ था। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। ठीक है, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, यानी कि आ से हो गया आपका आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में, फिर मैं से हो गया महाराष्ट्र 1960 में, फिर गु गुना यानी कि गु से हो गया आपका गुजरात 1960 में, फिर 3 साल बाद जाएंगे तो ना से नागालैंड 1963, फिर है से हरियाणा 1966 में। यानी कि ये तो हो गया आपका आम और ये हो गया आपका गुना। तो ये मतलब एक सीरियल वाइज आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, तो आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, तो इसमें जो है नेक्स्ट है आपका ही गर्मी, यानी कि गुना ही हिमाचल हो गया 1971, मेघ मतलब मेघालय 1972, और मैं से मणिपुर हो गया 1972 में। 1972 में बेसिकली 3 राज्य बने थे आपके, मेघमत्र, तो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। ठीक है, सी से सिक्किम 1975 में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, अभी गोवा आ गया, और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में था, और मिजोरम था 1987 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बेसिकली पूछ सकता है एग्जाम में कि किस राज्य का कब पुनर्गठन हुआ था। ये मैप है, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ऐप पे जो है अपलोड कर दी जाती है। आप ऐप है विकास कुमार करंट अफेयर्स, अगर विजिट करेंगे तो वहां पे आपको जो है पीडीएफ आप जो है परचेज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष उपबंधित राज्य। कुछ जो है राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात को, और 371 ए में नागालैंड है, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, और एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, और एच में अरुणाचल प्रदेश, और आई में आपका गोवा। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए फैक्चुअल जो डाटा होता है ना, उसकी कुछ की तो हम जो है ट्रिक्स बना देते हैं, जैसे पुनर्गठन के बाद जो राज्य बने थे। ठीक है, तो उसकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी, ये है आपकी आम गुनाही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी ट्रिक से याद हो जाएंगी, या फिर आपका जो है ये आयोग जो आए थे, ये हम जो है बेसिकली एक कहानी वाइज याद रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये है उपबंधित राज्य, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये तो हमने पुनर्गठन देख लिया, कौन सा राज्य कब बना था। ठीक है, अब हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति है आपकी, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इसकी उत्तरी यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसकी सीमा लगी हुई है। देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट ये है कन्याकुमारी से, और ये जो है इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इंद्राकोल पड़ता है आपका लद्दाख में। यह जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 1 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, यानी कि ये तो मुख्य भूमि की थी, तो संपूर्ण भारत में इसकी जो है 6 डिग्री 4 मिनट लग जाती है आपकी इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, तो वहां से इसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के उत्तरी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु की, तो भारत का उत्तरी बिंदु है आपका इंद्राकोल जो लद्दाख में है। जब भारत का आपका जो है पश्चिमी बिंदु है आपका गौरमोती जो गुजरात में है, और भारत का आपका पूर्वी बिंदु है किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का आपका मुख्य भूमि का जो है कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है, और जो है जो द्वीपीय
स्थिति है भारत की, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ठीक है, तो ये भारत के जो है बिंदु भी पूछ सकता है, तो उसी पर आधारित ये जो है। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी की, तो भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, तो वह है आपका 3214 किलोमीटर, और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की मैंने पड़ोसी देशों में बात कर ली थी, भारत की तटीय सीमा की मैंने पड़ोसी देशों में जब पढ़ाया था वहां पे बात कर ली थी, कितनी तटीय सीमा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल में बड़े देश, ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा आपकी 15,200 किलोमीटर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ। तटीय सीमा में चेंज हुआ है, पहले 7516 थी, अब हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। इसमें जो है राज्यों में की स्थितियों में भी चेंज हुआ है। पहले थी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अब हो गई है गुजरात पहले नंबर पे बना हुआ है अभी 2340 किलोमीटर के साथ। अब आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया है तमिलनाडु तटीय सीमा में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, भारत की तट रेखा का भौगोलिक कवरेज की मैं बात करूं तो भारत की तट रेखा का भौगोलिक कवरेज जो है बंगाल की खाड़ी पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है भारत के, और अरब सागर पश्चिमी ओर है जो भारत जो है घिरा हुआ है। ठीक है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन से तटीय सीमा बनाते हैं, तो पहला गुजरात, मैप में जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर को घूमेंगे तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं तटीय, और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा बनाते हैं आपके दमन द्वीप हो गया उधर, और फिर लक्षद्वीप आएगा मैप में देखेंगे तो, फिर पांडुचेरी, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है ही। ठीक है, देखिए अब एग्जाम में पैट 21-22 में जो क्वेश्चन पूछे थे, तो एक पूछे थे कि क्षेत्रफल पर के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो छोटे बड़े को हम देख लेते हैं। तो राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा सिक्किम। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हो गया है लद्दाख, पहले था आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जब एक ही था, अब दो हो गए हैं टुकड़े, तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का एरिया मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, पैट 22 में पूछा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर बात करूं तो दिल्ली जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और लक्षद्वीप में जो है सबसे कम जनसंख्या है। यानी कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये बेसिक हमने जो है जाना भारत के बारे में, कैसे पॉलिटी से इसको जोड़ा हमने, फिर ज्योग्राफी से जोड़ा, और हिस्ट्री से भी चीजें जोड़ी। ठीक है, अब हम भारत का एक एक राज्य कवर अप करेंगे, और एक एक केंद्र शासित प्रदेश जो जो एग्जाम में मेन पूछ सकता है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो को जो है ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगर इसी वीडियो से आपके प्रश्न कवर अप हो जाने हैं, तो फिर हम क्यों ना इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ साथ चलते रहिए। पहला राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये है, देखो इसकी सीमा लगती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, फिर पंजाब से लगती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ गया इधर, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और आपका पंजाब से लगती है राजस्थान की सीमा, और एकमात्र देश पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप सबको पता है, सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। राजभाषा यहाँ की हिंदी है, और राज के पशु की बात करूँ तो रेगिस्तान में क्या पाए जाएंगे, राजस्थान में रेगिस्तानी तो है मोस्टली क्षेत्र, तो रेगिस्तान में क्या ऊँट पाए जाएंगे, तो यहाँ का राज के पशु क्या है, चिकारा और ऊँट हो गया। ठीक है, राज के पक्षी यहाँ का गोडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। पुष्प है यहाँ का रोहिड़ा, और राज के वृक्ष यहाँ पे खेजड़ी है। ठीक है, यहाँ पे प्रशासन की बात करूँ तो विधानसभा सीटें हैं 200, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और लोकसभा में 25 सीटें यहाँ पे हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय आपको पता ही है जोधपुर में है, जो आप जोधपुर का तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा कि सलमान खान ने जो हिरण वाला केस चल रहा है, तो वह जोधपुर उच्च न्यायालय से ही चल रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जोधपुर में है। इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी है, और यहाँ के प्रथम राज्यपाल हैं गुरुमुख
निहाल सिंह और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे हीरालाल शास्त्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अब आप कहेंगे कि राजस्थान के वर्तमान सीएम और वर्तमान राज्यपाल भी बताओ, तो वर्तमान सीएम और वर्तमान राज्यपाल की सभी स्टेट्स की और केंद्र शासित प्रदेश की एक कंबाइंड लिस्ट मैं आपको जो है उसमें जो है पिनअप करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, विकास कुमार करंट अफेयर्स पे, और आपका प्ले स्टोर पे जो ऐप है विकास कुमार करंट अफेयर्स, वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो तो आपको रटनी है, तो वहां से आप देख लेना। जो काम काम की चीज है, जो एग्जाम में सार्वभौमिक चीज है यानी कि सदाबहार है, वह हम आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश, स्टेट नंबर 2। मध्य प्रदेश की बात करूं तो पहली सीमा राजस्थान से लग रही है, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र आ गया इधर, फिर इधर छत्तीसगढ़ से लगी, फिर इधर आपका उत्तर प्रदेश से लगी। ठीक है, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, इसकी केवल राज्यों से सीमा लगती है। इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है और इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। जनपदों की संख्या इसमें जो है अब बढ़ गई है, 55 हो गई है। ठीक है, तो जनपद की संख्या इसमें अब जो है आपकी 55 हो गई है। ठीक है, ये आप जो है याद रखेंगे। राजभाषा यहाँ की है आपकी हिंदी, राजभाषा यहाँ की आपकी हिंदी है। और राजभाषा हिंदी है। राज के पशु यहाँ का क्या है, बारहसिंगा है। राज के पक्षी है आपका भारतीय पैराडाइज, फ्लाई केचर। राज के वृक्ष यहाँ का बरगद है और पुष्प है सफेद लिली। ठीक है, विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 हैं, राज्यसभा की 11 हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, तो जबलपुर में उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का। और यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे पी बी पट्टाभी सीतारमैया और प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना उचित समझा वह था मलखंभ। मलखंभ के बारे में सुना भी होगा, यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, पूछ सकता है एग्जाम में। यह एक प्रकार का जिम्नास्ट और एथलीट खेल होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमाओं की बात करें तो महाराष्ट्र की सीमा देखो गुजरात से लग रही है, फिर इधर मध्य प्रदेश से लग रही है, फिर इधर छत्तीसगढ़ से, इधर तेलंगाना और इधर कर्नाटक और इधर गोवा। ठीक है, और ये दादर नागर हवेली तो है ही इसमें। ठीक है, तो ये सीमा लगी हुई है। राजधानी इसकी मुंबई है और गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। राज्य की सीमा मैंने बता दी है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। एक मैप आप जो है रख लीजिए इंडिया का। ठीक है, आपके पास होगा ही वैसे तो मैप में जो है आप नोट डाउन करते जाना या फिर उसको देखते हुए भी जाना। ठीक है, आपको सीमा पता चलती रहेगी। राजभाषा यहाँ की मराठी होगी, जो अभी विवाद भी चल रहा है मराठी और हिंदी के ऊपर, तो यहाँ की राजभाषा मराठी है। राज के पुष्प है यहाँ का विशाल का है गिलहरी और पुष्प है जारुल। और राज के पक्षी है आपका पीले पैरों वाला हरा कबूतर यानी कि हरियाली हरियल पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र का जो है राजकीय वृक्ष आम है और विधानसभा की सीटें 288 हैं, राज्यसभा की 19 हैं, लोकसभा के 48 हैं। और उच्चतम न्यायालय बंबई में होगा। और प्रथम राज्यपाल यहाँ के राजा महाराज सिंह थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चौहान। यहाँ पे जो है दही हांडी का एक खेल चलता है महाराष्ट्र में, जिसे आधिकारिक खेल के रूप में भी मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक शहर को शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये सब फैक्ट वे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से बना सुना के बता रहा हूँ, एग्जाम में आए हैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के नहीं आए, अदर एग्जाम में आए हैं। ठीक है, माथेरन एक जगह है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह एक हिल स्टेशन है यहाँ का। सोलसेट द्वीप भी महाराष्ट्र में पड़ता है, पता होगा। चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे। और गेटवे ऑफ इंडिया तो महाराष्ट्र में है। इसकी आधारशिला 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेन हेम्प क्लार्क ने रखी थी। और यह राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी जब भारत में पहली बार आए थे ब्रिटिश सम्राट यात्रा के रूप में, तो तब यह जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जीरो माइल स्टोन भी भारत का एक भौगोलिक केंद्र है, वह आपका महाराष्ट्र में शहर पड़ता है नागपुर, वहाँ पे स्थित है। अब अपना उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन मेन चीज़ें देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वह आपकी उत्तराखंड से लगती है, इधर आपकी हिमाचल से, फिर आपकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, और उधर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कई बार पूछा है। राजधानी है लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है 579 किलोमीटर की। राज्य की सीमाएं की बात करें तो 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार
और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राजभाषा की बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है राजभाषा में। उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, राज के पशु है यहाँ का बारहसिंगा, और राज के पक्षी है सारस क्रेन, और राज के वृक्ष है अशोक, और पुष्प है पलाश। विधानसभा सीटें 403 है, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के हम सब रहने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, हम सबको ही पता है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, लोकसभा की 80 हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे इलाहाबाद में है, और प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो भारत के राज्यों में भी पहली महिला राज्यपाल थी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक 75 जिलों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, यानी कि किसी राज्य में सर्वाधिक जिले हैं तो वह उत्तर प्रदेश में है, 75। और नेक्स्ट है आपका आधुनिक समय का उत्तर प्रदेश जो है वह 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार की बात करूं तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, इसकी भी 726 किलोमीटर की। राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से बनती हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। राजभाषा हिंदी है, और राज्य के पशु है यहाँ का भारतीय बाइसन या गोर, राज्य पक्षी है यहाँ का गोरैया, और राज्य के वृक्ष है यहाँ का पीपल। ठीक है, प्रशासन विधानसभा की सीटें 243 हैं। वही बिहार में एग्जाम का नाम आ रहा है, बिहार में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो 243 सीटें हैं विधानसभा की। विधान परिषद की 75 हैं, और आपका जो है राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालय पटना में है, और प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के कृष्णा सिन्हा। यहाँ पे 2 स्थल पड़ते हैं, नालंदा वैशाली, यह जो है बिहार में स्थित बौद्ध स्थल है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह क्वेश्चन आरओ में भी आया है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वह है आपका बिहार। 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। ठीक है, लिट्टी चोखा यहाँ का बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, और बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 1947 में, राजधानी है कोलकाता में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बेसिकली 3 देशों से लगती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये पश्चिम बंगाल है, देखो, और इसकी सीमा कितने, भूटान से लग रही है, फिर बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, और इधर आपका म्यांमार से भी लग रही है, वो सॉरी, बांग्लादेश से लग रही है, भूटान से लग रही है, बांग्लादेश, भूटान, और इधर आपका नेपाल से भी लग रही है। ये ग्रीन वाला एरिया है ना, ये लग रहा है नेपाल से। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से जो है सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, और राज्य की लगती है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। यहाँ की राजभाषा क्या होगी, बंगाल यानी कि बंगाली होगी। राज्य के पशु फिशिंग कैट है, यानी कि बिल्ली है, जो मछुआरी बिल्ली रहती है वह है, और पुष्प है यहाँ का शेफाली का। राज के पक्षी है सफेद गले वाला किंग फिशर, और राज के वृक्ष है चटिम का पेड़ यानी कि सप्तपर्णी। और विधानसभा सीटें हैं 294, राज्यसभा की सीटें हैं 16, लोकसभा में सीटें हैं 42। यहाँ पे उच्च न्यायालय है आपका कलकत्ता में, और प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के सी राजगोपालाचारी। प्रथम मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ का चावल में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और जूट में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो सुनते रहना बस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कई बार पूछा है एग्जाम में, कोलकाता में है, और इसकी स्थापना की थी प्रशांत चंद्र यानी कि पीसी महाल नोबिस ने। कोलकाता के बीवीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण 1833 में किया गया था, और यह किया था आपका इतावली शैली में किया गया था, और इसमें जो है वेनिसियन खिड़कियों के साथ इसे डिजाइन किया गया था। तो डलहौजी क्षेत्र में जो है बीवीडी बाग या मुद्रा भवन का निर्माण हुआ था, पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका बेलवेडेरे एस्टेट अलीपुर कोलकाता में स्थित भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, वॉल्यूम और सार्वजनिक रिकॉर्ड के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे है, कोलकाता में है, जिसका नाम है बेलवेडेर एस्टेट अलीपुर। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला जो गर्मियों की है, और ठंड की राजधानी है यहाँ की धर्मशाला। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एकमात्र देश चीन से बनती हैं, और राज्य की सीमा 3 राज्यों से लगती हैं, जिसमें हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, और एक यूटी से लगती है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे पांगी घाटी भी है, घाटी पांगी है यहाँ पे, और राजभाषा यहाँ की हिंदी है। राज के पशु है हिम तेंदुआ, और क्योंकि हिमाल मतलब ठंडा क्षेत्र है तो हिम तेंदुआ यहाँ का राज्य पशु है। और राज्य पक्षी है यहाँ का पश्चिमी ट्रैगोपेन, और राज के वृक्ष है यहाँ का देवदार, और पुष्प है बुरांस।
यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 68 और राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 4। उच्च न्यायालय यहाँ का है आपका हिमाचल प्रदेश में। प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के एस चक्रवर्ती और प्रथम मुख्यमंत्री हैं यहाँ के यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन भी है, एग्जाम में पूछा है, जिसका नाम है चेल। हिल स्टेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में एक राहिदे एक लंबा स्कार्फ है जो महिलाएं अपने सिर को ठंडी से हवा से बचाने के लिए ओढ़ती हैं। तो वह लंबा स्कार्फ क्या है, राहिदे है। आर्ट एंड कल्चर का फैक्ट है। ये सब चीज़ें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में भी कराने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ अन्य प्रसिद्ध बोलियां हैं, जैसे चुराही बोली जाती है, मंडेली थली बोली जाती है। ठीक है। तो बोलियां हो गई या फिर आपका संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गए या घराने हो गए, ये सब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में कराऊंगा। नेक्स्ट है आपका दलाई लामा 1959 से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, मैंने बताया था। उत्तराखंड का है आपका, तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में 9 नवंबर को और राजधानी है गैरसैंण, गर्मियों की, और सर्दियों की है देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। राज्य की सीमा 2 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। राजभाषा यहाँ की हिंदी और संस्कृत है और राज्य के पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग। राज्य के पक्षी है यहाँ का हिमालयन मोनाल और वृक्ष है आपका बुरांस और पुष्प है यहाँ का ब्रह्म कमल। यहाँ पे विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का नैनीताल में है और प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड को संस्कृति के संदर्भ में काफुली काफुली यहाँ पे एक व्यंजन है जो यहाँ पे काफी लोकप्रिय है। तो काफुली व्यंजन के बारे में पूछ सकता है। खाद्य के रूप में, राज्य खाद्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चेनसू पड़ता है यहाँ पे। चेनसू एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध भोजन है। यह गढ़वाल क्षेत्र के लोगों में दाल जब बनती है ना, उड़द या काली दाल, तो उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। तो व्यंजन, ये सब चीजें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में कराऊंगा। ठीक है। पंजाब के बारे में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। तो पंजाब का गठन हुआ था 1966 में 1 नवंबर को। राजधानी है चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से 425 किलोमीटर की। राज्य की सीमाएं 3 राज्य से बनती हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से, जबकि एक यूटी से बनती है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। राजभाषा यहाँ की है पंजाबी और राज्य के पशु यहाँ का काला हिरण है। राज्य पक्षी यहाँ पे बाज है और राज्य के वृक्ष है यहाँ का शीशम और पुष्प है आपका गेले डियोलिस। ठीक है। विधानसभा की सीटें 117 हैं, राज्यसभा की 7 हैं और लोकसभा की 13 सीटें यहाँ पे हैं। और उच्च न्यायालय है यहाँ का पंजाब एवं हरियाणा का जो है चंडीगढ़ में। ठीक है। प्रथम राज्यपाल यहाँ के चंदूलाल त्रिवेदी थे। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोपी चंद भार्गव। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु अंगद देव ने किया था। देखो ये हिस्ट्री का पॉइंट जुड़ गया, ये एग्जाम में पूछा है। यानी कि पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो सिख गुरु अंगद देव ने किया था। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है और भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड। पड़ोसी देशों में हमने केवल 9 पढ़े थे तो बहुत ज़्यादा नहीं था। ये हमें जो है 28 बे पढ़ने हैं राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ये तो आपको रटनी ही है। ठीक है। पीडीएफ आपको इसकी प्ले स्टोर में मिल जाएगी। बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। झारखंड के बारे में जो है, गठन हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को और राजधानी रांची है। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती क्योंकि अंदर आता है भारत के। और राज्य की सीमा है इसमें 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। राजभाषा यहाँ की हिंदी है। राज्य पशु है हाथी और राज्य पक्षी कोयल है। राज्य वृक्ष है यहाँ का साल और पुष्प है पलाश। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का पुष्प है वहीं झारखंड का है। 81 सीटें हैं विधानसभा की और राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे जो है रांची में है और प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे प्रभात कुमार। और ठीक है, प्रभात कुमार यहाँ पे जो है प्रथम राज्यपाल थे। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे थे आपके
बाबूलाल मरांडी। ठीक है। नोट है, नोट में जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है? धुसका है। धुसका खाद्य पदार्थ कहाँ पे झारखंड में खाया जाता है? पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो राजधानी रायपुर में है। गठन इसका भी उत्तराखंड के साथ हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है: उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगर आप मैप में देखोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। राजभाषा छत्तीसगढ़ है यहाँ की। राज के पशु है जंगली भैंसा। राज के पक्षी है मैना और राज के वृक्ष है साल। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की मात्र 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ के। और प्रथम राज्यपाल थे DN सहाय और मुख्यमंत्री प्रथम इसके अजीत जोगी। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश आपका ये रहा, देखो तटीय प्रदेश है और इसकी सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से और इधर आपका उड़ीसा से, फिर छत्तीसगढ़ से भी लग रही है और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। तो 5 राज्यों से लगती है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती क्योंकि तटीय राज्य है और राजधानी अमरावती है। गठन हुआ था भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को। पैट 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजभाषा यहाँ की तेलुगु होगी क्योंकि तेलुगु के आधार पर इसका गठन हुआ था। राज के पशु यहाँ का काला हिरण और राज्य पक्षी है यहाँ की गुलाब की अंगूठी वाला तोता और राज के वृक्ष है यहाँ का नीम और पुष्प है चमेली। ठीक है। विधानसभा की 175 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे अमरावती में है और प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे टी प्रकाशम। ठीक है। तुमलापल्ले आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसके बारे में जाना जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है। यानी कि तुमलापल्ले एक यूरेनियम भंडारों के बारे में की संज्ञा दी जाती है और यह आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे पिकली हाल कर्नाटक और उतनूर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल हैं। जो पिकली हाल के लोग पशुपालक थे। बताया जाता है कि पिकली हॉल के लोग जो है पशुपालक थे। गुजरात की बात करूं तो गुजरात की सीमा राजस्थान से लगती है, इधर मध्य प्रदेश से, इधर महाराष्ट्र से और दमन एवं दीप। ठीक है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के साथ। राजधानी है गांधीनगर और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से लगती है 506 किलोमीटर की। राज्य की सीमा 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, बता दिया है। राजभाषा गुजरात की गुजराती होगी। राज के पशु यहाँ के जो है एशियाई शेर है और क्योंकि एशियाई शेरों का निवास स्थान कहाँ पे? गुजरात में है, तो यहाँ का पशु कौन सा होगा? एशियाई शेर होगा। राज के पक्षी है यहाँ का ग्रेटर फ्लेमिंगो और राज के वृक्ष है बरगद और पुष्प है यहाँ का गेंदा। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11 और लोकसभा की सीटें 26। उच्च न्यायालय यहाँ का अहमदाबाद में है और प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे नवाब मेहदी नवाज जंग। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे जीवराज नारायण मेहता। गुजरात को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और बन्नी नाम की भैंस की मुख्य नस्ल के रूप में गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। यानी कि एक भैंस की नस्ल है बन्नी। ठीक है। जो गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका गुजरात के बारे में पॉइंट। 1983 में गुजरात में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख व्यावसायिक विश्वव्यापी केंद्र है। यानी कि शिप ब्रेकिंग, जो शिप का जहाजों का ब्रेकिंग का प्रमुख केंद्र है भारत में, तो वह गुजरात में है। नरेंद्र मोदी यहाँ के CM रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी यहाँ के CM रहे हैं जो अब PM है और इनका एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था कि 13 सालों की सेवा करी है और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं और गुजरात में 2016 में पाए गए दुर्लभ डायनासोर इच्थियोसौर का सबसे पूर्ण जीवाश्म था। नेक्स्ट आपका भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल भी लगी थी। कब लगी थी? 1861 में। ठीक है। तो ये पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बताने को तो देखो बहुत सारा है। गुजरात की नदियाँ भी बता सकता हूँ, गुजरात के बांध भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई सब चीज़ें हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं उसमें, ज्योग्राफी में, लेकिन मैं जो है बे चीज़ें करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है। और इसके बारे में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए, या फिर आपका बांध हो गए, या फिर आपके दर्रे हो गए, ये सब चीज़ें मैं आपको इन्वायरमेंट में कराऊंगा। ठीक है। कर्नाटक कर्नाटक के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राजधानी बेंगलोर में है। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती क्योंकि भारत के दक्षिणी में है और राज्य की सीमा जो है 6 राज्यों से लगती है। गोवा से लगती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राजभाषा यहाँ की कन्नड़ है और राज्य पशु है हाथी और राज्य पक्षी है यहाँ का इंडियन रोलर या ब्लू जे नीलकंठ। पुष्प है यहाँ का कमल और वृक्ष है यहाँ का चंदन। ठीक है। प्रशासन विधानसभा की सीटें 224 हैं और 75 जो है विधान परिषद की हैं। राज्यसभा 12 हैं और लोकसभा की 28 हैं।
वो कर्नाटक का वो हाई कोर्ट है आपका बेंगलोर में, और पहले राज्यपाल थे यहाँ के जय चामा राजेंद्र वाडियार, और प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के केसी रेड्डी। बेंगलोर जो शहर है कर्नाटक का, उसे भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य भी है कर्नाटक, और यादगीर, बीदर तथा गदक कर्नाटक राज्य के जिले हैं जो लास्ट बनाए गए हैं। और जनपद गीता जो है जिसमें बांसवाना के वचन शामिल हैं, कर्नाटक राज्य से जुड़ी है। चिकमंगलूर, बीजापुर, चित्रदुर्ग कर्नाटक के शहर हैं। ठीक है, शहर भी पूछ लेता है तो चिकमंगलूर में जो है कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर में बहुत कॉफी की खेती होती है। सिरवणवेल गोला, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति है यहाँ पे जो ग्रेनाइट से बनी हुई है। हक्की पक्की और सिद्धि कर्नाटक की विलुप्त प्राय भाषाएं हैं, यानी कि भाषाएं पूछ सकता है कि हक्की पिक्की और सिद्धि कहाँ की भाषाएं हैं, कर्नाटक की हैं जो विलुप्त प्राय पर हैं। और पिकली हॉल जो कर्नाटक, मैंने अभी बताया था पीछे भी, उतनूर आंध्र प्रदेश के नवपाषाण स्थल हैं जो जहाँ के लोग पशुपालक थे। ठीक है। कंबाला, कंबाला भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है। कई बार पूछा है कंबाला का तो। ठीक है। 506 स्मारकों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कर्नाटक सबसे आगे है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था ये, अब तो चेंज हो गई है, मतलब सारी स्थिति भौगोलिक भारत की। तो 2014 में बना था तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद है। राज्य की सीमाएं लगती हैं महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। राज्य भाषा है यहाँ की तेलुगु और उर्दू। और राज्य पशु है यहाँ का चित्तीदार हिरण, और पक्षी है इंडियन रोलर या ब्लू। और पुष्प है यहाँ का तांगेडू, और वृक्ष है आपका जम्मी चेदू। ठीक है। और विधानसभा की सीटें हैं 119, विधान परिषद 40, राज्यसभा 7 और लोकसभा की 17। उच्च न्यायालय यहाँ का हैदराबाद में है। प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के ESL नरसिम्हन, और प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के चंद्रशेखर राव। ठीक है। भारतीय रोलर को 3 भारतीय राज्यों उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य पक्षी के रूप में भी चुना गया है। ठीक है। रोमा जी फिल्म सिटी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को बना था। राजधानी चेन्नई में है। राज्य की सीमाएं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लगती हैं। राजभाषा तमिल होगी तमिलनाडु की। पशु है यहाँ का नीलगिरी ताहर, और राज्य पक्षी है यहाँ का पन्ना कबूतर, और वृक्ष है यहाँ का खजूर का, और पुष्प है यहाँ का कंथाल। विधानसभा की सीटें हैं 234, और राज्यसभा की 18 हैं। लोक सेवा की 39 हैं। और उच्च न्यायालय यहाँ का मद्रास में है। और प्रथम राज्यपाल थे सरदार उज्जवल सिंह, और प्रथम मुख्यमंत्री थे CN अन्ना दुराई। तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम है बेलकन्नी, जो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। स्टेनली जलाशय भी है दक्षिणी भारत जल तमिलनाडु में, जो मछली पकड़ने का सबसे बड़ा जलाशय है। और पोंगल पक्षी गणना भी जो है तमिलनाडु की एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है केरल। केरल के बारे में बात करूं तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम में, और राज्य की सीमाएं लगती हैं 2 राज्यों से, कर्नाटक और तमिलनाडु से। ठीक है। राजभाषा मलयालम है केरल की, और राज्य पशु पशु है यहाँ का हाथी, और पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, और वृक्ष है यहाँ का नारियल। नारियल कहाँ से आते हैं? केरल से आते हैं मोस्टली। ठीक है। तो राज के वृक्ष कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। नारियल। पुष्प है यहाँ का गोल्डन सावर ट्री, और विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की हैं 9, और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 20। केरल का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ पे है? कोच्चि में है। प्रथम राज्यपाल थे बी रामकृष्ण राव, और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के EMS नंबूदिरीपाद। ठीक है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, और यहाँ की हाईएस्ट जो है साक्षरता दर है, और यहाँ पे हाईएस्ट जो है लिंगानुपात भी है। सेलेक्टेड पढ़ो बस, क्योंकि पढ़ने के लिए तो भाई मोटी मोटी किताबें हैं। आप सेलेक्टेड पढ़ोगे तो ही जो है अन्य सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाओगे, वरना सब कुछ पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है। लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा, इससे भी कम नहीं पढ़ सकते। जितना पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे कम नहीं पढ़ सकते। इससे कम पढ़ोगे तो फिर मार्क का लॉस होगा आपको। ठीक है। तो केरल के बारे में, केरल में आपको पता होगा सर्प नौका दौड़ भी चलती है। ठीक है। जो सितंबर के महीने में चलती है, बेसिकली ओणम के त्योहार पर। ठीक है। यहाँ पे जो है एक नौका दौड़ और होती है जिसका नाम है बल्लम कली। ठीक है। यहूदी लोग एक जातीय धार्मिक समूह या राष्ट्रीय जातीय समूह है। यहूदी जो हैं, जो प्राचीन इजरायलियों या ऐतिहासिक इजराइल और यहूदा के इब्रानियों से उत्पन्न हुए हैं। ये केरल राज्य से संबंधित नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यहूदी किस राज्य से संबंधित है, तो भाई यहूदियों का केरल से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। उनका संबंध किससे है? इजराइलियों से है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। नवीनतम यानी कि लास्ट है जो, मतलब भारत के 25वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को, यानी कि 1980 के दशक में। और राजधानी इसकी है पणजी, और राज्य की सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। राजधानी आपकी मैंने बता दी है, पणजी है। और राजभाषा है कोंकणी, पशु है गोर, और पक्षी है बुलबुल। ठीक है, कितना अच्छा पक्षी है। तो राज्य पक्षी यहाँ का क्या है, बुलबुल है। और राज्य वृक्ष है यहाँ का नारियल। ठीक है, गोवा और केरल का क्या हो गया, नारियल हो गया भाई। विधानसभा की सीटें हैं 40, और राज्यसभा की सीटें हैं 1, और लोकसभा की 2 हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का भी बम्बई में ही है, गोवा का भी। और प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के केपी केडेथ। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के हैं दयानंद बंदोदकर। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। और राज्य की सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं, एक यूटी से लगती है। तो राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। यूटी आपका नई दिल्ली से लगती है। राजभाषा यहाँ की हिंदी है। हरियाणवी मत लगा देना, कभी धोखे से लगा दो कि हरियाणा का हरियाणवी, हिंदी है भाई। ठीक है। राजकीय पशु है यहाँ का काला हिरण। राजकीय पक्षी है ब्लैंक फ्रैंकोलिन। और राजकीय वृक्ष है पीपल। और पुष्प है यहाँ का कमल। ठीक है। विधानसभा की सीटें हैं 90, और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 हैं। लोकसभा की सीटें 10 हैं। और उच्च न्यायालय यहाँ का पंजाब हरियाणा का जो है चंडीगढ़ में है, मैंने आपको बताया हुआ है। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे, और प्रथम मुख्यमंत्री बीडी शर्मा थे। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर में है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे आता है देश, मिडिल में। और राज्य की सीमाएं जो है छत्तीसगढ़ से लगती है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। राजभाषा उड़ीसा की उड़िया है। राजकीय पशु है सांबर। और राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। और पुष्प है यहाँ का अशोक। राज्य के वृक्ष है बरगद। और विधानसभा की 147 सीटें, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 21। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, कटक में है। कटक कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। कटक से कुछ चीजें याद आ रही होंगी आपको, सोचना। ठीक है, कमेंट में बताना क्या है कटक में। प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे कैलाश नाथ काटजू। और प्रथम मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण मेहताब। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। ठीक है। और बिन्नी भारत की एकमात्र महिला ओरंगटून है, जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी। ठीक है। तो एकमात्र महिला ओरंगुटान, जिसका नाम है बिन्नी, जिसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव के अधीन मयूरभंज राज्य 1 जनवरी 1949 को भारतीय संघ में शामिल हो गया था। और उड़ीसा प्रांत में विलय कर दिया गया, जो बाद में उड़ीसा राज्य बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है राज्य और था, मयूरभंज जिसे बोलते हैं। तो यह 1949 में जो है भारतीय संघ में शामिल हो गया था। और उड़ीसा प्रांत जो था उसमें इसका विलय कर दिया गया, और फाइनली यह जो है उड़ीसा राज्य बन गया था। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी राज्य है। 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था, और ईटानगर राजधानी है। चीन, भूटान, म्यांमार से सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। और राज्य की सीमा लगती है नागालैंड, असम से। देखिए भाई, जितनी भी 7 सिस्टर्स है ना, ये जो 7 सिस्टर्स मीन्स जो 7 राज्य हैं पूर्व पूर्वोत्तर भारत के। ठीक है। तो इनको आप जो है मैप में जरूर देख लेना, इनकी स्थिति। ठीक है, ये भाई यहाँ से जरूर पूछेगा। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है, जरूर ध्यान में रखना। राज के पशु है मिथुन। और राज के पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। और विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की 1, और लोकसभा की 2। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। और प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के भीष्म नारायण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रेम खांडू थुगन। और अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से लगती है। राजभाषा यहाँ की असमिया है। और राजकीय पशु है यहाँ का भारतीय गैंडा। पुष्प है यहाँ का फोक्सटेल ऑर्किड। और पक्षी है सफेद पंखों वाला बत्तख। ठीक है। राज्य के वृक्ष है होलोंग। और विधानसभा की सीटें 126, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 7 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसका भी उच्च न्यायालय है, असम का भी। और प्रथम राज्यपाल हैं यहाँ के मोहम्मद सोलह अकबर हैदरी। और प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोपीनाथ बोरदोलाई। ठीक है। भूत जोलोकी मिर्च को घोस्ट मिर्च कहा जाता है। घोस्ट चिली को और घोस्ट जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली एक हाइब्रिड मिर्च है। ठीक है। तो हाइब्रिड मिर्च के नाम है ये, पूछ सकता है। जीआई टैग वाले, जो जीआई टैग भी जो है ना, मैं आपको एक कंबाइंड अलग से टॉपिक दूंगा। अब मैं सब चीजें इसी में करा देता, जीआई टैग, आर्ट एंड कल्चर, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो भाई बहुत ज्यादा हो जाता। और इतना आप
ये टॉपिक वाइज अलग ही कराएंगे हम, ठीक है। तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। स्टैटिक जीएस बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम होने दो, ठीक है। मजा आने वाला है एकदम। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की बात करूं तो गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इंफाल में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्य मिजोरम, असम, नागालैंड से लगती है। राजभाषा यहाँ की मणिपुर है। और राज के पक्षु तो कई बार पूछा है, संगाई हिरण कहाँ का है? आपका जो है मणिपुर का है, ठीक है भाई। राज के पक्षी यहाँ का नांगई ह्यूम का तितर बोला जाता है। और पुष्प है यहाँ पे सिरुई लिली, ठीक है। पुष्प भी याद रख लेना। वृक्ष है यहाँ पे अनिंगथौ। और विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। उच्च न्यायालय मणिपुर का कहाँ पे है? इम्फाल में है। प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के ब्रज कुमार नेहरू। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के M.K. सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है सागोल कांगजेई। मणिपुर की एक स्वदेशी खेल है, जिस यह पोलो के आधुनिक खेल के समान है। देखिए मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है जो देसी तौर पे रहता है, जिसका नाम है सागोल कांगजेई। पूछ सकता है। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे मिजोरम। तो मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी आइजोल है। पैट 22 में पूछी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार बांग्लादेश से लगती है। राज्य की सीमा लगती है आपकी मणिपुर, असम और त्रिपुरा से। राजभाषा यहाँ पे मिजो और अंग्रेजी बोली जाती है। राज के पशु है यहाँ का हिमालयी सीरो, ठीक है। पक्षी है तितर और पुष्प है लाल बांडा। वृक्ष है यहाँ पे आयरन वुड ट्री। और विधानसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1। उच्च न्यायालय यहाँ पे गुवाहाटी में है ये भी। और प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के हितेश्वर सेकिया, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सी चुंगा। और मिजोरम में जो है घुमावदार पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ और झीलों की भूमि है। और 21 प्रमुख पहाड़ी की श्रृंखलाएं और अलग अलग चोट ऊंचाई की चोटियां हैं तथा राज्य की लंबाई और चौड़ाई से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मैदान यहाँ बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो मिजोरम बहुत ही ज्यादा घुमावदार वाला राज्य है। नेक्स्ट स्टेट है आपका नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी कोहिमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनती है। राजभाषा अंग्रेजी है नागालैंड की। राज के पशु है मिथुन, जिसे गयाल भी बोलते हैं। पक्षी है बिलथिस ट्रैगोपेन। वृक्ष है एल्डर और पुष्प है रोडोडेंड्रोन, ठीक है। विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1। और उच्च न्यायालय देखो पूर्वोत्तर भारत का पूछे तो गुवाहाटी लगा देना आंख मीच के, ठीक है। प्रथम राज्यपाल है विष्णु सहाय और प्रथम मुख्यमंत्री हैं PC आओ। सिक्किम, सिक्किम के बारे में बात करें तो गठन हुआ था 16 मई 1975 को। और गंगटोक इसकी राजधानी है। 3 देश चीन, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है भाई सिक्किम। और आपका जो है राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। और राजभाषा यहाँ की भी अंग्रेजी है। राज के पशु लाल पांडा है। और पुष्प है यहाँ का नोबेल ऑर्किड। पक्षी है तितर और वृक्ष है रोड्रोडेंड्रोन, ठीक है। विधानसभा की सीटें हैं 32, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1। उच्च न्यायालय सिक्किम का क्या है? गंगटोक में है। तो सिक्किम का मत लगा देना गुवाहाटी में, ठीक है। इसका गंगटोक में है। नेक्स्ट है इसके प्रथम राज्यपाल थे बीबी लाल। और प्रथम CM इसके काजी लेंडुप दोरजी। त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्य असम और मिजोरम से सीमा बनाते हैं। राजभाषा यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है और कोक बोरोक बोली जाती है। राज के पशु यहाँ पे फायरे, लंगूर और पक्षी है यहाँ का ग्रीन इंपीरियल कबूतर। और वृक्ष है आगर और पुष्प है यहाँ का नागरेश्वर। विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। उच्च न्यायालय यहाँ पे त्रिपुरा में है। और प्रथम राज्यपाल थे ब्रज कुमार नेहरू। प्रथम मुख्यमंत्री सचिंदर लाल सिंह। त्रिपुरा का एक पारंपरिक भोजन भी है जिसे मुया अम्बदरू बोला जाता है, ठीक है। मेघालय के बारे में बात करें तो मेघालय का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी शिलोंग में लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से बनती हैं। राज्य की सीमा असम से बनती है एकमात्र। और राजभाषा अंग्रेजी है यहाँ की भी। और राज के पशु है धूमिल तेंदुब। और पक्षी है पहाड़ी मैना। और राज के वृक्ष है गंभार। पुष्प है लेडीज स्लीपर ऑर्किड। और विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। उच्च न्यायालय यहाँ का भी मेघालय में है, शिलोंग में, ठीक है। तो गुवाहाटी में भाई एक दो प्रदेश का है, आप सबका मत लगाना, ठीक है। मेघालय का है शिलोंग में, ठीक है। प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू हैं। प्रथम मुख्यमंत्री विलियमसन संगमा है, ठीक है। लिविंग एम रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है, जिसे यूनेस्को में अस्थायी सूची में क्रमबद्ध किया गया है। सेवन सिस्टर्स स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। सेवन सिस्टर में कौन से स्टेट हैं पूछ लेता है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया है। रेट होल खनन मेघालय में किया जाता है, ठीक है। रेट होल खनन।
अब हमने राज्य पूरे पढ़ लिए हैं, अब हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अब 8 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र अलग अलग हो गए हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर है। मई से अक्टूबर में जो है श्रीनगर रहती है गर्मियों में, और जाड़ों में पहुंच जाती है आपकी जम्मू में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है एकमात्र, 1216 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। राज्य की सीमा 2 राज्यों से लगती है और एक यूटी से लगती है। यूटी मतलब लद्दाख से तो लगेगी ही लगेगी, जब लद्दाख अलग हुआ है जम्मू कश्मीर से। और राज्य से लगते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। राजभाषा यहाँ पे जो है कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, ठीक है। राजकीय पशु यहाँ पे जो है कश्मीरी बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी है यहाँ पे काली गर्दन वाला सारस, वृक्ष है चिनार, और पुष्प है कमल। विधानसभा की सीटें ठीक ठाक है यहाँ पे, 114 है। राज्यसभा की 4 है, लोकसभा की 5 है। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर में ही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है प्रथम यहाँ के जेसी मुर्मू है, ठीक है। राष्ट्रीय केसर मिशन 2010 यहाँ पे शुरू हुआ था, 2010-11 में शुरू किया गया था। यह केवल जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए लागू था, और जम्मू और कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, ठीक है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था, और 2025 में पहलगाम हमला हुआ है। कश्मीरी घाटी को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। कश्मीरी घाटी को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। बैसरन घाटी भी कहाँ पे है? कश्मीर में है। और जहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था, पूछ सकता है। बुर्ज होम क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है। जम्मू और कश्मीर परंपरागत रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी व्यंजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जब गठन हुआ था तो क्या प्रावधान थे? यह जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में पेश किया था, और राज्यसभा में पेश हुआ था 5 अगस्त 2019 को, और उसी दिन पारित हो गया था। लोकसभा में यह जो है पुनः स्थापित हुआ था 6 अगस्त 2019 को, और पारित उसी दिन हो गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित यह विधेयक 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, और प्रभावी जो है यह 31 अक्टूबर 2019 से हो गया था। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली 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 का गठन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था 1956 में। इसकी राजधानी दिल्ली की दिल्ली है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती हैं। राज्य की सीमा हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। राजभाषा है इसकी हिंदी, और राज के पशु है नीलगाय। पक्षी गोरैया है भाई दिल्ली का, और पुष्प है यहाँ का एल्फा एल्फा, ठीक है। राज के वृक्ष है फ्लैम्बोयंट, और विधानसभा की सीटें हैं 70, राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 7 है। उच्च न्यायालय का दिल्ली में है। प्रथम उपराज्यपाल थे यहाँ के आदित्यनाथ झा। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे ब्रह्म प्रकाश। एडवर्ड लुटियंस दिल्ली की शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर थे। यानी कि दिल्ली की जो शाही राजधानी थी उसके वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। और हेवर्ड बेकर नई दिल्ली में वायसराय हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन और सचिवालय भवन का निर्माण किसने किया था? हेवर्ड बेकर ने किया था, ठीक है। दिल्ली हो गया। अब देख लेते हैं हम लद्दाख। लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह में है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। राज्य की सीमाएं जो एक राज्य से बनाता है केवल जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी बोली जाती है। राज के पशु हिम तेंदुआ है, और पक्षी यहाँ पे जो है काली गर्दन वाला सारस है जम्मू वाला, और वृक्ष है यहाँ का जूनी परस पालिकोप्रोस। लोकसभा सीट 1 है, और उच्च न्यायालय यहाँ का जम्मू कश्मीर में है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, और कोई राज्य भी सीमा नहीं बनागा, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है भाई। और यह बंगाल की खाड़ी में है, और अंडमान सागर में स्थित है, ठीक है। राजभाषा यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। राज के पशु डुगोंग है, और राज के पक्षी यहाँ का अंडमान बूट कबूतर है, और पुष्प है पियोनमो, और वृक्ष है यहाँ पर अंडमान पदोक। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकसभा सीट है एक। उच्च न्यायालय यहाँ पे कलकत्ता का माना जाता है। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एम एल कंपानी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर एक समुद्र है जिसका नाम अंडमान और निकोबार सागर है। अंडमान और निकोबार को कोको
नट क्रेप के रूप से भी जाना जाता है। और द्वीपों की कुल संख्या यहाँ पे 572 है, जिसमें से 38 पर जो है लोग बसे हुए हैं। सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और यह अंडमान निकोबार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह दो द्वीप समूह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह में विभाजित है। यहाँ यह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन लक्षद्वीप से आता है हर बार, ध्यान से पढ़ेंगे। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कवारती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगेगी, राज्य सीमा भी नहीं लगेगी क्योंकि जल में है। और स्थान अरब सागर में है और भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप। राजभाषा यहाँ की मलयालम है और पुष्प है यहाँ का नीलकुरुंजी। और राजकीय पशु है यहाँ का बटरफ्लाई फिश और राज्य पक्षी है यहाँ का सूटी टर्न। राजकीय वृक्ष है यहाँ का ब्रेड फ्रूट और लोकसभा सीट है एकमात्र एक। और उच्च न्यायालय यहाँ का जो है केरल कोच्चि से जुड़ता है। लक्षद्वीप को कन्नौर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। और लक्षद्वीप 100% जैविक उर्वरकों का उपयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका दादर नागर एवं हवेली और दमन और दीव। ठीक है। गठन हुआ था 26 जनवरी 2020 को। राजधानी इसकी दमन है। सबसे बड़ा शहर है सिलवासा। और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगेगी। समताल सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भी यहाँ पे है दादर नागर हवेली में। राजभाषा यहाँ की हिंदी और अंग्रेजी है। अतिरिक्त भाषा यहाँ की गुजराती है क्योंकि गुजरात के पास है। और प्रशासन की बात करें तो लोकसभा में 2 सीटें हैं और उच्च न्यायालय यहाँ का बम्बई का लगता है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पैट में अभी तक पूछे गए हैं ना, मैंने एक एनालिसिस किया है तो केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा पूछे हैं। मतलब इतना स्टेट से नहीं पूछे जितने यूटी से पूछे हैं, तो यूटी को आप अच्छे से पढ़ लेना। गठन हुआ है चंडीगढ़ का 1 नवंबर 1956 को। राजधानी चंडीगढ़ शहर है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती है। राज्य की सीमाएं 2 राज्यों से लगती हैं, हरियाणा और पंजाब से। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है भाई, पूछी गई थी पैट 23 में। और राजकीय पशु है यहाँ का भारतीय ग्रे नेबला। ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का इंडियन ग्रे हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है यहाँ का मंगीफेरा इंडिका। पुष्प है यहाँ का ढाक और लोकसभा की एकमात्र सीट है यहाँ पे। और आपका जो है उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है। नोट यहाँ पे जान लेते हैं चंडीगढ़ का अर्थ क्या है। चंडी देवी का गढ़। ठीक है। यह शहर आधुनिक वास्तुकला और टाउन प्लानिंग के प्रतीक है। यानी कि यही तो पूछा था कि आधुनिक नियोजित शहर। नियोजित मतलब प्लानिंग और शहर मतलब टाउन। ठीक है। तो इंग्लिश में ना पूछ के उसने हिंदी में दे दिया। तो आप सब जो है मतलब घबरा गए, पैट थे इसका पेपर कितना हार्ड है। तो भाई कुछ चीजें वहीं से पूछी हैं बट घुमा दी हैं। तो ये तो क्वेश्चन पूछा था कि नियोजित आधुनिक शहर भारत का पहला कौन सा है और उसकी आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसे हम ये बोलेंगे कि यह शहर आधुनिक वास्तुकला यानी कि मॉडर्न वास्तुकला और टाउन प्लानिंग का प्रतीक है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। यह फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बूसियर द्वारा बनाया गया है। चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। और नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश आपका पांडुचेरी। ठीक है। तो पुडुचेरी की बात करूं तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को। राजधानी पांडिचेरी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगेगी। राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं। बेसिकली लगेंगी क्यों? वो इसलिए लगेंगी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पांडुचेरी 3 जगह बटा हुआ है। ये एक जगह नहीं है कि एक जगह, ये 3 जगह ऐसे है। ठीक है। एक जगह इसकी यहाँ पड़ती है, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। तो एक जगह तो पड़ती है इसकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 पड़ती हैं, पांडुचेरी और कराईकल। और केरल में पड़ती है माहे और आंध्र प्रदेश में पड़ती है यनम। तो इन तीनों चारों जगह को मिला के बनता है आपका पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। राजभाषा यहाँ की है तमिल और अंग्रेजी। अतिरिक्त भाषा यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है। राजकीय पशु यहाँ का भारतीय पाम गिलहरी है और पक्षी है कोयल। वृक्ष है यहाँ का भारतीय बेल और पुष्प है यहाँ का नांग लिंगम। विधानसभा की सीटें 30 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें भी 1 हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे मद्रास में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के पहले थे सयाजी लक्ष्मण सिलम। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे एडवर्ड गेवर्ट। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है टॉपिक आपका पूरा हो गया है भाई और इसी से आपके प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। इसमें हमने क्या जाना, इसमें मैं आपको एक समरी वाइज बता देता हूँ। इसमें हमने कैपिटल जानी, इसमें हमने राजभाषा जानी, इसमें हमने राष्ट्रीय जो इनके जो है मतलब स्टेट के सिंबल हैं वह जाने, और आपके जो है प्रथम फर्स्ट गवर्नर जाने और फर्स्ट सीएम जाने। और ये सब चीज़ें जो मतलब कॉमन चीज़ें हैं, और अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो उस स्टेट का वह जाना।
या गठन कब हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप जो है वीडियो बार बार देखते रहिए, और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर एग्जाम में अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम जो है आपका पास में ही है, तो आप नोट्स बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इसकी पीडीएफ अगर आप रीड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे ऐप है विकास कुमार। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे विकास कुमार करंट अफेयर्स सर्च करना, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐप आएगा आपका प्ले स्टोर पे, उसे जो है आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस करके एक आपको कोर्स मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको वर्ष भर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, 1 साल का। उसमें आपको आई दृष्टि के नोट्स मिल जाएंगे, और आपको क्रॉनिकल जो मासिक मंथली मैगजीन आती है उसके नोट्स मिल जाएंगे। और जो मेरी वाली पीडीएफ होती है डे वाली विकास कुमार करंट अफेयर्स की, वह मिल जाएगी। और आपको जो है इसके अलावा स्टैटिक जीएस भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश का मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। यानी कि इतनी सारी चीजें आपको, और मतलब प्रोडक्टिव चीजें जिसे बोलते हैं ना, एकदम क्वालिटी वाली, तो वे आपको निचोड़ मिल जाएगा सब। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके प्रश्न हल हो पा रहे हैं, आपके एग्जाम में आप मार्क्स हिट कर पा रहे हैं, तो फिर समझिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। तो ये दूसरा टॉपिक था, भारत के एक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अगला टॉपिक मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, और टोटल 13 टॉपिक हैं। हम जो है इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके सभी प्रश्न, मोस्टली प्रश्न यहीं से ही कवर अप हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।